हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का केमिस्ट्री का छोटा सा पाठ है। वो हमारा टॉपिक का नाम है पदार्थ। तो चलिए पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का महत्व भी एग्जामों में देखा गया है। तो हमें जहाँ लगा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हमारा सबसे बेसिक हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पदार्थ। तो पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, वह वस्तु जो क्या करता है, स्थान को छेकता है। जो क्या करता है, स्थान को छेकता है, या बोलते हैं कि ग्रहण करता है, या उसमें क्या होती है, भार होता है, या हम क्या कर सकते हैं कि अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। यानी पदार्थ का मतलब वह वस्तु जो स्थान को छेकता है, जिसमें कुछ भार हो, या अपने ज्ञान इंद्रिया के द्वारा अनुभव करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो चलिए ये हमारा पदार्थ के बारे में समझें। इसकी परिभाषा था कि दुनिया का कोई भी वस्तु हो वो पदार्थ के हिस्से से ही होकर गुजरता है। चाहे कोई भी वस्तु लिखते हैं, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, चाहे जल, वायु, गैस, ये सभी क्या पदार्थ है। पदार्थ इसलिए है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्या होती है, भार होता है। उसमें क्या होता है, कुछ वो अपने स्थान को ग्रहण करता है। तो जो भी ये काम कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ है। तो पदार्थ को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है इसका भौतिक वर्गीकरण होता है, भौतिक वर्गीकरण होता है, और एक क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण। तो इन दोनों के आधार पर हम पदार्थ को पढ़ेंगे। भौतिक आधार पर देखा जाए तो पदार्थ का तीन ही भाग होता है। इसको एक भाग को बोलते हैं ठोस, दूसरे भाग को बोलते हैं द्रव, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है। रासायनिक आधार पर देखा जाए तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो ये हम लोग का एक थोड़ा सा वर्गीकरण है। शुद्ध पदार्थ में देखा जाए तो एक हमारा तत्व होता है, तो दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। अशुद्ध में देखा जाए तो मिश्रण हम लोग को पढ़ना है। तत्व भी देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है धातु, यानी कि धात्विक होता है जिसको बोलते हैं धातु, और दूसरा क्या होता है, अधातु। यौगिक में देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन की मात्रा हो तो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता उसे बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार हमारा ये सभी क्या पदार्थ ही है। क्योंकि पदार्थ कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं, अलग अलग उसकी अपना एक विशेषताएं होती है। तो उस आधार पर हम लोग सबको ओवरऑल ही क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो हम लोग आज की जो बेसिक क्लास है उस बेसिक की क्लास में आज हम लोग ये पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, और हम लोग सेकेंड पार्ट में रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ेंगे। जिसमें शुद्ध पदार्थ में पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, तत्व कितने प्रकार का होता है, यौगिक कितने प्रकार का होता है, और मिश्रण क्या है। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट होगा। लेकिन आज की जो हमारा क्लास है वो क्लास क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और एक फाइव होती है उसे बोलते हैं BEC, बोस इंडेंसेट, बोस इंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, बोस इंस्टाइन कंडेंसेट, BEC का पूरा नाम। तो ठोस पदार्थ की पहली अवस्था है, द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था है, और गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था है, और प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है,
और बी इसी पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। तो ये हम लोग का कुछ थोड़ा सा बेसिक था। इसमें जानेंगे ठोस क्या है। ठोस कहने का मतलब जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ठोस। जिसका आयतन निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो, सभी क्या होगा, ठोस। जैसे मान के चलिए कि मेरा एक पेंसिल है, तो ये पेंसिल है जो मार्कर है, जो सभी क्या, इसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठोस। द्रव की बात करें तो आयतन क्या होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार की बात किया जाए तो अनिश्चित होता है। क्योंकि यदि मान के चलिए कि हमारे पास ये द्रव से भरा हुआ क्या है, एक गिलास है, तो हमारे पास 5 लीटर इसमें डाला हुआ है, तो जब इसको हम दूसरे रूप में डालेंगे तो इस रूप में जल क्या करते हैं, अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है, इस रूप में अपने आकार को बदल लेता है। तो कहने का मतलब कि 5 लीटर जल इसमें है, जो 5 लीटर इसमें भी गया, तो आयतन तो सभी जगह बराबर रह गया, लेकिन उसकी आकार क्या हो गई, बदल गई। तो हम कह सकते द्रव कि जिसका आयतन निश्चित हो, आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, तो हमारा द्रव कहलाएगा। गैस कहने का मतलब जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। तो फिर से एक बार हम बोल देते हैं शॉर्ट में, ठोस क्या है, मतलब पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जिसका आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, द्रव कहलाता है। और जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, तब हम उससे क्या बोलेंगे, गैस। चलिए अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो सूर्य और तारों के आसपास की मौजूदगी में प्लाज्मा पाई जाती है, जहाँ की तापमान 20,000 सेल्सियस डिग्री के आसपास में मौजूदगी पाई जाती है। तो प्लाज्मा के बारे में हो गया। बीईसी के बारे में तो नहीं जानना है कि बीईसी पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। बस 2 क्वेश्चन याद रखना है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है और बीईसी पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। बीईसी का पूरा नाम याद रखना है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये हम लोग का थोड़ा सा पदार्थ के बारे में हो गया। थोड़ा सा में जानेंगे कुछ बेसिक रूप में, इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि इसकी क्लास तो आज हम लोग करेंगे नहीं। सिर्फ ये जानना है कि कुछ हम लोग का ठोस द्रव गैस के कुछ समान गुण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पहला गुण क्या होता है, जैसे देखते हैं गतिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन आता है कि किस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो जो जितना हल्का होगा वो उतना ही गतिशील होगा। तो आप जान सकते हैं कि गैस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा किस में होगा, द्रव में होगा, और इससे कम ठोस में होगा। तो जो जितना हल्का होगा वो उतना ही क्या होगी, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ये आपको याद रखना होगा। दूसरी बात होता है घनत्व के बारे में कि किसमें घनत्व, किसका घनत्व ज़्यादा हो सकता है। तो घनत्व कहने का मतलब ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है किसके तुलना में, द्रव की तुलना में, और द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है किसके तुलना में, गैस के तुलना में। क्योंकि ठोस के अंदर जो अंतरा आणविक स्थान होता है जो काफ़ी कम होता है, कम में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बसे होते हैं। जैसा आप जानते हैं गैस, तो गैस फैला हुआ होता है कभी यहाँ हुआ, लेकिन जब ठोस होता है तो काफ़ी संख्या में उसके कण आपस में सटे हुए रहते हैं, उसकी कणों की नज़दीकता काफ़ी अधिक होता है। तो उसकी नज़दीकता अधिक होने के कारण उसकी घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ठोस का ज़्यादा होगा, उससे कम द्रव का होगा, उससे कम गैस का होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट याद करना है, अंतरा आणविक दूरी। तो अंतरा आणविक दूरी की बात करें कि कणों का दूरी किस में ज़्यादा होगा, तो गैसों में सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद किस में होगा, ठोस में होगा। और एक होता है अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल देखिए 2 कणों के बीच लगने वाला बल। तो देखिए ठोस में ज़्यादा होता है, इससे कम द्रव में होता है, इससे कम गैस में होता है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं।
इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता किस में ज़्यादा होता है? प्रत्यास्थता की बात करें तो ठोस की प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव का, उसमें गैस कम। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी होता है। एक होता है सत्संजक बल। सत्संजक बल कहने का मतलब कि दो कणों के बीच लगने वाला बल तो ठोस में ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव में ज़्यादा होता है, उसके बाद गैस में। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर से ओवरऑल हम लोग रिवीजन करते हैं कि आज हम पढ़े क्या, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ कहने का मतलब जिसमें भार हो, जो जगह छेकता है, जिन्हें अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार की होती है, एक होता है भौतिक, पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार से करते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें आज की हम बात किए ठोस, द्रव, गैस। और एक होता है प्लाज्मा और विशिष्ट। ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस जिसका आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, उसे द्रव। जिसका न तो आयतन निश्चित होता है नहीं तो आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं? गैस। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, विशिष्ट पाँचवीं अवस्था है। गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगा? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। घनत्व किसका ज़्यादा होगा? तो ठोस का, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। अंतरा आणविक दूरी मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी, तो गैस में सबसे ज़्यादा दूरी होता है, उससे ज़्यादा द्रव, कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। अंतरा आणविक बल तो दो कणों के बीच लगने वाला बल तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है। प्रत्यास्थता देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और संसंजक बल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर उसके बाद गैस में होता है। तो इस प्रकार हम लोग का पदार्थ से संबंधित टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।